आप एक जंगल में जाते हैं और उस जंगल में जाने के बाद आपको दिखता है एक घर और आप उस घर के अंदर भी घुस जाते हैं। उस घर के अंदर आप जैसे ही घुसते हैं एक महिला आपको उस घर के अंदर कैद कर लेती है। आपके पास अब 5 दिन हैं। उस 5 दिन में अगर आप उस घर से बाहर निकल जाते हैं वेल एंड गुड। यदि आप उन 5 दिनों के अंदर उस घर से बाहर नहीं निकल पाते हो तो आपके भाई साहब लग चुके हैं लंबे वाले। जो मैंने आपको भी प्लॉट बताया, ग्रैनी गेम की कहानी इसी प्लॉट पर है। और अगर किसी को नहीं पता है कि ग्रैनी गेम क्या है, ग्रैनी गेम के बारे में किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेट मी टेल यू, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था दिस वाज द गेम व्हिच वाज रियली वेरी पॉपुलर, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस गेम को उस समय खेला करते थे। और अगर हम लोग ग्रैनी गेम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कैसे उस व्यक्ति को भूल सकते हैं जिसने ग्रैनी गेम को पॉपुलर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीस्ट बॉय शुभ की। अब अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके देखते हो कि ग्रैनी गेम की स्टोरी लाइन क्या है तो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी कोई ऑफिशियल स्टोरी लाइन नहीं है। अगर कोई आपको वीडियो देखने को मिलती भी है तो वो स्टोरी लाइन वो वाली स्टोरी लाइन है जो कि लोगों ने खुद ही मनगढ़ंत अपने तरीके से बनाई है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज्यादा सोचता था कि इस गेम की स्टोरी लाइन क्या है, इस गेम की असली कहानी क्या है, ग्रैनी उस घर में क्यों है, और अगर वो उस घर में है भी तो वो हमें 5 दिन का मौका क्यों देती है मारने से पहले, वो हमें पहले दिन ही क्यों नहीं मार देती है। और ये सब भी छोड़ दो, वो डॉल जो उसके घर में रखी हुई है उस डॉल का क्या लेना देना है भाई साहब, वो वहां पर क्यों रखी है, उसके बाद वो स्पाइडर उसके पास कैसे आई है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रही थी। एंड दैट इज व्हाई आई रोट अ स्टोरी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रैनी गेम की कंप्लीट स्टोरी लाइन बताने वाला हूं जो कि मैंने अपने इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से लिखी है। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। बहुत सालों पहले की बात है। रेडवुड नाम का एक गांव था और उस गांव के अंदर एक औरत रहती थी जिसका नाम था कैसेंड्रा विलियम्स। कैसेंड्रा विलियम्स एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और उसकी एक माता थी जिसका नाम था सोफिया विलियम्स। सोफिया विलियम्स काला जादू करती थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर था गाँव में वो बहुत ज्यादा अच्छा था। वो सभी लोगों से बहुत प्यार से बात करती थी एंड दैट वॉज द रीजन गाँव के सभी लोग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इस गाँव के बारे में एक दो चीजें मैं बताता हूँ। ये गाँव छोटा सा गाँव है, ज्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं और इस गांव के चारों तरफ एक जंगल है और कोई भी व्यक्ति उस जंगल के अंदर नहीं जाता है। और इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है और वो ये है कि लोगों को लगता है कि उस जंगल के अंदर बहुत सारे भूत प्रेतों का साया है। अब आते हैं मेन कहानी के अंदर। एक दिन सोफिया विलियम्स अपनी बेटी कैसेंड्रा विलियम्स से बोलती है कि तुम अब शादी कर लो। कैसेंड्रा विलियम्स की माँ सोफिया विलियम्स ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा था और उसका नाम था लुडविग ड्रू। लुडविग ड्रू एक लकड़हारा था और वो पास के जंगल से ही लकड़ियां काट कर बेचा करता था। अब कैसेंड्रा विलियम्स एक बहुत ही ज्यादा शरीफ किस्म की लड़की थी और जैसे उसकी माँ बोलती है शादी करने के लिए वो चुपचाप शादी कर लेती है। अब क्या था कि लुडविग ड्रू एक अनाथ व्यक्ति था तो उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी। इसी कारणवश वो सोफिया विलियम्स और कैसेंड्रा विलियम्स के साथ उनके घर पर रहता था। इन तीनों की फैमिली बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, बहुत ही सब कुछ एकदम समझते हो ना एकदम स्मूथ चल रहा था। उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो लोग रखते हैं लूसी एंड शी वॉज रियली वेरी क्यूट एंड इनोसेंट। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा था अंटिल दैट वन डे। क्या होता है कि रेडवुड गांव में एक चोरी होती है और कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं। चोर ने चोरी की सबसे पहले तो, और चोरी करने के बाद उस घर में एक काले रंग का कपड़ा छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, एक और चोरी हुई सेम इसी तरीके से। चोर ने चोरी की और काले रंग का कपड़ा छोड़ दिया। फिर दिन ब दिन ऐसी और चोरियां बढ़ती गई। चोर चोरी करता और चोरी करने के बाद एक काला कपड़ा छोड़ देता। अब क्या होता है कि एक दिन गाँव वाले सारे ग्रुप बना करके मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा चोरी हो रही है और उन्हें लगता है कि ये जो चोरी हो रही है ना, इसके पीछे सोफिया विलियम्स की फैमिली का हाथ है। और इस शक की वजह ये थी कि गाँव में हर किसी के घर में चोरी हो गई थी, लेकिन सोफिया विलियम्स के घर में चोरी नहीं हुई थी। गांव में जितने भी लोग थे वो सब खाने पीने के लिए तरस रहे थे क्योंकि सारी पैसे चोरी हो जा रहे थे, उनके पास कुछ था नहीं। लेकिन सोफिया विलियम्स के पास पैसे आते जा रहे थे, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो फाइनेंशियली और ज्यादा स्टेबल होते जा रही थी। तो लोगों को शक होता है कि सोफिया विलियम्स की जो फैमिली है वही कुछ ऐसा कर रही है, इसी कारण वो इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे सोफिया विलियम्स के घर पे और बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो सब लोग जाते हैं सोफिया विलियम्स के घर पे और क्योंकि सोफिया विलियम्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी गाँव में, तो वो लोग जाके उससे प्यार से पूछते हैं कि ऐसा सब हो रहा है, हमें आप पे शक है और आप बताइए कि क्या आप हैं इन सब चीजों के पीछे। सोफिया विलियम्स उन सब की बात सुनती है और उनसे कहती है कि देखिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और रही बात पैसे की तो जो मेरा दामाद है लुडविग वो बगल वाले जंगल से, हाँ वही जंगल जिसे तुम लोग शापित समझते हो, तुम्हें लगता है कि वहाँ भूत प्रेत है, वहाँ जाता है, अपनी जान को खतरे में डालता है और वहाँ से लकड़ी काट करके शहर में बेचता है। अब क्योंकि उस लकड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ पर भूत प्रेत है तो कोई जाता नहीं है वहाँ पर, तो लुडविग जाता है, लकड़ी काटता है, उसको शहर में बेचता है और उससे हमें पैसे मिलते हैं और उसी वजह से जो हमारी फैमिली की कंडीशन है आज इतनी बढ़िया है वो उसी कारणवश है। अब गांव वाले लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सोफिया की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते थे तो फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है
अंडरस्टैंडेबल है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, और वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि लुडविग कैसेंड्रा से बोलता है कि देखो मैं जा रहा हूँ लकड़ी काट करके बेचने के लिए, तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे आने में, तब तक तुम अपनी माँ का और मेरी बेटी का ख्याल रखना। और ये कह करके लुडविग वहां से चले जाता है। उसी शाम को एक वारदात होती है गाँव में। एक औरत की मौत हो जाती है। उस औरत के गले में एक चेन थी, वो चेन चोरी हो जाती है और उसके पैरों में किसी व्यक्ति ने कीले ठोक रखी थी। और सबसे ज्यादा अजीब चीज जो थी वो ये थी कि उसके लाश के बगल में एक काला कपड़ा भी था ना। ये काले कपड़े वाली जो चीज थी शुरू में, इसमें जो चोर था वो चोरी करता था और वहां पर एक काला कपड़ा छोड़ देता था, लेकिन कभी भी उसने किसी व्यक्ति की जान नहीं ली, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार पैरों में कील ठुकी हुई थी, एक काला कपड़ा था और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें और भी थी, जैसे लाल रंग और उल्टी सीधी चीजें और भी थी, जिसकी वजह से गांव वालों को प्रॉपर शक होता है कि इस बार ये सब काम सोफिया विलियम्स ने ही किया है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा एविडेंट है कि यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि किसी ने काला जादू किया है, क्योंकि जो सामान वहां पर था वो सभी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा था कि कोई काला जादू यहाँ पर हुआ है, इसीलिए इस औरत की जान ली गई है। गाँव वाले लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद हो रखी थी। उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, रोज आए दिन चोरी होती जा रही थी। और आज उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने गांव के, जो कि एक छोटा सा गांव है, उसमें एक हंसती खेलती लड़की जो थी उसकी मौत हो चुकी है आज। तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में जाते हैं डायरेक्ट सोफिया विलियम्स के घर पे। अब यहाँ से जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को सुनने में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। गांव वाले लोग गुस्से में चूर होकर के सोफिया विलियम्स के घर जाते हैं और वहां पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू करते हैं। वो लोग गेट तोड़ते हैं और सोफिया विलियम्स के बाल पकड़ करके उसको घर से बाहर लेकर के आते हैं। गांव वाले लोगों के मन में गुस्सा इस हद तक भरा था कि वो लोग उसके पूरे कपड़े फाड़ देते हैं और उसको लाठियों से पीटते हैं। और यही नहीं, वो लोग इतने ज़्यादा आक्रामक हो चुके थे कि वो लोग उस बुढ़िया के बाल तक खींचने लगते हैं और इतने ज़्यादा फोर्स के साथ वो लोग बाल खींच रहे थे कि उसके बाल लिटरली उखड़ जाते हैं। उसका हेड लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और उसमें से खून निकलता हुआ साफ साफ दिख रहा था। उसकी बेटी कैसेंड्रा यानी कि लुडविग की बीवी को वो लोग मार मार के अधमरा कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रूटल चीज़ तो ये थी कि वो लोग लूसी को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। लूसी कैसेंड्रा विलियम्स की बेटी, जो कि मात्र 3 साल की थी, और वहाँ पर उस गड्ढे में बहुत सारी मकड़ियाँ थीं और वो मकड़ियाँ लूसी को काट लेती हैं, जिसके कारण वो मर जाती है। ये सब होते हुए कोई व्यक्ति झाड़ियों में से देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये व्यक्ति था लुडविग ड्रू। अब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक। लुडविग दरअसल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जल्दी से अमीर बनना था और उसने इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले सोफिया विलियम्स का दिल जीता, जिसके बाद उसकी शादी हुई कैसेंड्रा विलियम्स से, क्योंकि उसको पता था कि गांव वाले लोग सोफिया विलियम्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब इसके बाद क्योंकि उसे अमीर बनना था तो वो सभी लोगों के घरों में चोरी करने लगा। उसकी बहुत ज़्यादा फटती थी, वो एक नंबर का फट्टू था, तो उसके बस की थी नहीं कि वो जंगल में जाकर के लकड़ियाँ काटे। उस लुक्के के बस की बात नहीं थी। तो वो क्या करता था कि वो बोलता था कि मैं जा रहा हूँ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन वो चोरी करने जा रहा था और वो चोरी कर करके कुछ पैसे जमा करता था और वही पैसे ला करके घर में दे देता था। और वो जानबूझकर वहां पर एक काला कपड़ा छोड़ता था। एंड द रीजन वाज कि उसे लगता था कि जब वो काला कपड़ा छोड़ देगा तो लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कोई काला जादू वगैरह वाला सीन है और वो लोग डायरेक्ट शक करेंगे सोफिया विलियम्स पे। लेकिन सोफिया विलियम्स का उनको पता है कि वो ऐसा कर नहीं सकती, इसके कारण वो लोग कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। और अगर कभी मान लो उनका दिमाग खराब होता भी है तो वो सोफिया विलियम्स के ऊपर ही सारा अपना गुस्सा निकालेंगे और वो सेफ रहेगा। अब इसका प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो उस प्लान में कामयाब नहीं हो रहा था। लोगों को शक तो हो रहा था सोफिया विलियम्स पे, लेकिन किसी और कारणवश, कि उनके पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। और क्योंकि सोफिया विलियम्स ने सब लोगों को बताया था कि लुडविग पैसे ला रहा है, तो लोगों का शक धीरे धीरे लुडविग के प्रति बढ़ने लगा था। उनको लग रहा था कि कहीं लुडविग ही तो वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए लुडविग अपनी जान को बचाने के लिए एक ऐसा काम करता है जो कि उसने आज तक नहीं किया था। वो एक लड़की का खून कर देता है और वहां पर उस जगह पर वो ऐसे सबूत प्लांट करता है कि लोगों को लगे कि यहाँ पर कोई काला जादू हुआ है। और पूरे गांव में काला जादू करने वाली सिर्फ एक औरत थी और वो थी सोफिया विलियम्स। सारा शक जाएगा सोफिया विलियम्स के ऊपर और वो जितने भी पैसे उसने कमा रखे हैं, जितने भी पैसे उसके पास हैं, वो सब लेकर के वो भाग जाएगा उस गांव से। और यहाँ पर इस बार वो कामयाब होता है और सारे पैसे लेकर के भाग जाता है। सोफिया विलियम्स की फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। गांव वाले लोगों ने उन तीनों को उनके घर में बंद करके आग लगा दी थी। उस घर में जलते हुए अधमरी हालत में सोफिया विलियम्स एक काले जादू का इस्तेमाल करती है। वो अपनी बेटी कैसेंड्रा विलियम्स की आत्मा को एक लकड़ी की गुड़िया में कैद कर देती है और अपनी बेटी की बेटी लूसी की आत्मा को वो एक मकड़ी के अंदर कैद कर देती है और वो खुद एक पिशाचनी बन जाती है। अब सोफिया विलियम्स का एक ही मकसद है और वो मकसद है गांव वाले लोगों से
और लुडविग से बदला लेना। जब उसका घर जल रहा होता है, गांव वाले लोग बाहर खड़े होते हैं, तभी गांव का पादरी वहां पर आता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उस फैमिली की कोई भी गलती नहीं थी और तुम लोगों ने जो कर दिया है उसका तुम्हें फल 100% मिलने वाला है। गांव वाले लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और वो उस पादरी से पूछते हैं कि फादर, हमें क्या करना चाहिए? हमसे ये हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? तो वो पादरी उन्हें कहता है कि तुम लोग कल चर्च आओ और भगवान से माफ़ी मांगो। और इसके बाद पादरी ने कहा कि सबसे पहले इस आग को बुझाओ। वो लोग इस आग को बुझाते हैं और जितने भी लोगों के घर सोफिया विलियम्स के घर के आसपास थे, वो पादरी उनसे कहता है कि अपने घर यहाँ से उजाड़ दो और अपने घर कहीं और जाकर के बनाओ, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वो उनसे कहता है कि यहाँ आसपास पवित्र पेड़ उगाने होंगे हमें। कुछ ही सालों में वो घर जंगल में जाकर के मिल जाता है, क्योंकि उसके आसपास सिर्फ पेड़ थे और धीरे धीरे जंगल उस घर वाले एरिया को अपने अंदर समा लेता है। अब एक दिन शहर से एक व्यक्ति जिसका नाम है माइकल, वो रेडवुड नाम के गांव में आता है एक्सप्लोरेशन करने के लिए। वो एक यूट्यूबर था और वो व्लॉगिंग वाला कंटेंट बनाया करता था और उससे गलती हो जाती है कि वो जंगल में खो जाता है। वो रेडवुड गाँव कभी पहुँच ही नहीं पाता है, लेकिन जंगल में खोते हुए उसको एक घर दिखता है जो कि थोड़ा सा जला हुआ था और वो उस घर के अंदर चले जाता है और यहीं पर वो व्यक्ति उस घर के अंदर फंस जाता है, क्योंकि उस घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि सोफिया विलियम्स थी। सोफिया विलियम्स ने माइकल को अपने घर में कैद इसलिए किया है क्योंकि वो एक काला जादू जानती है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद सोफिया विलियम्स इस घर से बाहर जा सकती है। वो अभी इस घर से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि घर के चारों तरफ पवित्र पेड़ लगे हैं और वो एक पिशाचनी है, तो पिशाच उस पवित्र पेड़ को पार नहीं कर सकते हैं और उस गाँव में नहीं जा सकते हैं। उस काले जादू में सोफिया विलियम्स को बस इतना करना है कि उसे एक इंसान की खाल चाहिए, जिसके बाद वो उस खाल को लेने के बाद उस इंसान के ऊपर जादू कर सकती है, जिसके बाद वो उस इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है और जब वो उस इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेगी तो वो वहाँ से बाहर जा सकती है और वहाँ से बाहर जाने के बाद वो और भी लोगों को अंदर उस घर में ला सकती है, जिसके बाद वो उन लोगों की खाल को भी निकाल करके अपनी बेटी कैसेंड्रा विलियम्स और उसकी बेटी लूसी को भी जिंदा कर देगी और इसके बाद वो लोग अपना बदला ले पाएंगे। अब इस काले जादू को करने के लिए 5 दिन का समय लगता है। गेम के अंदर आप वो यूट्यूबर होते हो यानी कि माइकल, और आपके पास टोटल 5 दिन इसीलिए होते हैं एस्केप करने के लिए क्योंकि वो काला जादू करने के लिए टोटल 5 दिन का समय चाहिए। अगर आप 5 दिन तक उस घर से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाते हो तो 5वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। वेल दैट वॉज द वीडियो। ये कहानी मैंने बहुत समय पहले लिखी थी और उसके बाद मैंने इसको अपलोड आज किया है, तो अगर आपको ये कहानी बढ़िया लगी है तो भाई एक लाइक कर देना, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, जस्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, जस्ट एंजॉय, हैव फन।